आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अगर आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको 6 थीम्स, उनमें शामिल 60 से 65 टॉपिक्स और उनमें उनमें कौन कौन सी डिमेंशंस आपने डिस्कस करनी है और उनको तैयार किस तरह करना है। मतलब ये है कि 600 ऐसे आसान तरीन तरीके कार के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि 14 दिनों में 60 से 70 टॉपिक्स और 600 ऐसे आप किस तरह तैयार कर सकते हैं। अहम तरीन थीम्स और टॉपिक्स बताऊंगा और उनको तैयार कैसे करना है ये इस वीडियो में बताऊंगा। मज़ीद आप घर बैठे इंग्लिश ऐसे की प्रैक्टिस किन चीज़ों पर करें ये इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहानात होते हैं उनमें 3 किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आपने अटैम्प्ट नहीं करना। उसकी मेन वजह यह है कि आपका और एग्जामिनर का अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना करे तो एग्जामिनर आपको फेल करता है। ठीक है। नंबर 2 लिटरेरी ऐसे। लिटरेचर का अगर बैकग्राउंड ना हो तो एग्जामिनर आपको फिर भी फेल करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपने लिखना है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं और 6 तरीकों में मैं आपको बता दूं 6 थीम्स हैं और उनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। अब एजुकेशन है और इसमें ये टॉपिक जो मैं दिखा रहा हूँ ये टॉपिक मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। सिंपल सी बात है कि आप लोग सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करें। आपको बता दूं ये 8 के 8 टॉपिक मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। ठीक है। अब आपको बता दूं डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाए तो इसमें आपने सिग्निफिकेंस पर सब की पॉइंट लिखने होते हैं और इसके अलावा आपने नेगेटिव इफेक्ट लिखने होते हैं, कोसेस आपने लिखने होते हैं और सॉल्यूशंस लिखने होते हैं। ये 4 डिमेंशंस आपने लिखनी है। अब मैंने सिग्निफिकेंस पर 5 की पॉइंट लिखी हैं। इन टॉपिक पर सब की पॉइंट जिस मर्जी एंगल से इन टॉपिक्स को वो पूछेगा वो 5 में से 3 लाजमी रेलिवेंट होंगे। ठीक है। और इसके अलावा नेगेटिव इफेक्ट पर 5 मैंने की पॉइंट लिखे हैं। जिस मर्जी एंगल से इन टॉपिक्स को वो पूछेगा वो रेलिवेंट होंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं, रेलिवेंट होंगे। सॉल्यूशंस भी इसी तरह इन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन लिखना होता है। क्योंकि आउटलाइन आपको बता दूं जो बॉडी पैराग्राफ आपने लिखने हैं 3 उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी होती है। उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन की समरी आपने इंट्रो में लिखनी होती है और कैलकुलेशन में आपने ऐसे की समरी लिखनी होती है। ठीक है। सिंपल सी बात है। अब दूसरा थीम अहम तरीन जो है वो वुमेन है और इसमें आपको बता दूं वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, जेंडर रिलेटेड और आपको ये भी बता दूं इसमें ह्यूमन राइट्स और शीमेल्स के जो मसाइल हैं वो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। मतलब 5 टॉपिक्स के लिए एक ही ऐसे बनाया है। ठीक है। जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा आपने मेरे नोट्स में से चीज़ें उठा के लिखनी है। आपने इसमें सिग्निफिकेंस, नेगेटिव इफेक्ट्स, कोशिश, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का रोल आपने लिखना है। गवर्नमेंट जो कानून साजी कर रही है वो लिखनी है और इसके अलावा आपने मेन की पॉइंट में क्या पॉइंट लिखने हैं, सॉल्यूशंस। अब मैंने इन पॉइंट्स के लिए ऐसे की पॉइंट लिखे हैं जिस मर्जी एंगल से वो पूछे रेलिवेंट होंगे। करंट अफेयर के थीम को आपने लाजमी तैयार करना है और इसमें जो टॉपिक शामिल हैं उनमें ये टॉपिक हैं। और आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें जो डिमेंशन डिस्कस की है उसमें सिग्निफिकेंस, नेगेटिव इफेक्ट, कोसेस एंड सॉल्यूशंस, ये 4 डिमेंशंस मैंने डिस्कस की हैं और सब की पॉइंट इसमें 5-5 लिखे हैं। इन तमाम टॉपिक्स के लिए जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा रेलिवेंट होंगे। अब आपको बता दूं ये ऐसे के नोट्स जो से हैं ये 70 किताबों का निचोड़ है और मैंने 5 साल इस पर लगाए हैं। CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। मेटा AI और चैट GPT से इंग्लिश ऐसे के 30 रूल्स के मुताबिक ऐसे के नोट्स
एक एक पैराग्राफ करके चेक करवाए गए हैं। ठीक है, इनमें हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट है, कनेक्टर्स का यूज़ किया गया है, ईडियम, फ्रेजेस और पेयर ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद आपको बता दूं, ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो सी ऐसे के नोट्स हैं, इनमें फ्रेज फॉर्म में आउटलाइन है, और इसके अलावा समरी की सूरत में इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन समरी की सूरत में है, प्लस ऑप्टिमिज्म है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं, और उन 6 तरीकों के मुताबिक मेरे 6 ऐसे हैं। ठीक है, आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, अगर मेरे ऐसे के नोट्स आप परचेज कर लेते हैं, ये 6 तरीके आपके सामने होंगे। आपने सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करनी है, कॉपी एंड कट वाला मेथड आपने अपनाना है। जो चीज़ आपने मतलब जो चीज़ रेलिवेंट होगी वो आपने उठा के लिखनी है, जो चीज़ इररेलिवेंट होगी वो आपने कट कर देनी है। ठीक है, और अगर ज़रूरत पेश आए तो सर्च करके एक आधा पॉइंट आपने ऐड कर देना है। मतलब ये है कि एक ऐसे में 100 अल्फाज आपको याद करना पड़ेगा, बाकी खाली जगह पर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना है। और ये ट्रेनिंग मैं आपको सिखाऊंगा। आपको बता दूं, मेरे सेशन की जो फ़ी है वो पर मंथ 5,000 है। उसमें नोट्स, टेस्ट सेशन और क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप नेशनल, और ये सिर्फ और सिर्फ पहले 30 स्टूडेंट के लिए ऑफर है। उसके बाद पर मंथ ये फ़ी 10,000 हो जाएगी। उसकी मेन वजह ये है, इसमें टेस्ट सेशन भी है, क्लासेस भी है, नोट्स भी हैं। ठीक है, और आपको ये बता दूं, अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज़ करने का फ़ायदा नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि मुझे पता है कि मैंने उनमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कौन सी तब्दीलियाँ करवानी है। तो काइंडली वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और बहस का मेरा मूड नहीं है। और वो लोग जो कहते हैं कि इंग्लिश ऐसे में आपके नोट्स नहीं चलेंगे, उनके लिए यही बात काफ़ी है कि एग्जामिनर को अलहाम नहीं होगा कि आपने मेरे नोट्स में से तैयारी की है, वो क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। ठीक है, वो मुझे पता है, और फैक्ट्स एंड फिगर आपने सर्च करके ही लगानी है, और ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब इससे बाहर नहीं आता, और ईरान इशू आपने ऐड कर लेना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर होता है, इन्वायरमेंटल के मसाइल, इन्वायरमेंट के मसाइल, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, वाटर सिक्योरिटी इश्यूज, डिफॉरेस्टेशन। ये वो टॉपिक है जिनसे बाहर एग्जामिनर कभी नहीं गया और ना ही जाएगा। उसकी मेन वजह ये है कि वो प्रॉब्लम रिलेटेड ऐसे तो हर साल पूछता है, ये कन्फर्म है। आप 50 साल CSS के पेपर उठा के देख लें, आप PMS के पेपर उठा के देख लें, आप पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें जितने भी मुकाबला जाती इम्तिहान होते हैं, आप उठा के देख लें, इनसे बाहर वो पूछता ही नहीं है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पेपर हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर पास होगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपने 3 मंथ मेरी क्लासेस भी लेनी है, नोट्स भी लेने हैं, टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करना है, और वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन में आपको बता दूं ऐसे की समझ नहीं आएगी, और फी जोन सी है वो रिफंडेबल नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि जब नोट्स मार्केट से आप बुक्स या नोट्स बाय करते हैं वो वापस नहीं करते, क्लासेस के पैसे भी वापस नहीं होते। तो काइंडली वही लोग कांटेक्ट करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं। जो लोग बहस के मूड में हैं या इस तरह की बात करना चाहते हैं, वो लोग ना ही कांटेक्ट करें तो बेहतर है। सोशल इवल्स, ठीक है, आपको बता दूं अहम तरीन थीम है। अब इसमें जो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, पोल्यूशन, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, रोल ऑफ मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। ये वो टॉपिक है जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं, इससे बाहर ऐसे में जाता ही नहीं है। लोन्स, ठीक है, और इसके अलावा टैक्स और फूड सिक्योरिटी के मसाइल आपको बता दूं, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस और पुअरिटी, ये वो टॉपिक है जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। ठीक है, तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, क्योंकि मेरे नोट्स जो से हैं वो डॉन न्यूज़पेपर। इसके अलावा आपको सिंपल सी बात बता दूं,
कि तकरीबन CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक है। अब आपको पता है बॉडी पैराग्राफ जो सब की पॉइंट होता है, उसमें आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ लिखना है, और इसके अलावा आपने एग्जाम्पलीफिकेशन ऑफ पैराग्राफ लिखना है, और इसके अलावा आपने कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ लगाना है, लिखना है, और उनमें कनेक्टर्स का यूज़ करना है। और इन्फ्लेशन, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये वो टॉपिक हैं जो एग्जामिनर हर साल पूछता है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ एंगल से पूछता है। जैसे कि आपको बता दूं, डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या जानते हैं, डेमोक्रेसी की तारीफ करें, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, मतलब ये है, आंसर वही होता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर मुख्तलिफ एंगल से पूछता है। इसी तरह इन टॉपिक्स और इन थीम्स में से लाजमी तौर पर आपसे ऐसे पूछेगा। अब आपको पता है इन टॉपिक्स और इन थीम्स में से आपने तैयारी करनी है तो पेपर पास हो जाएगा। आप लोग जानबूझकर तैयारी ना करें तो ये आपकी मिस्टेक है। अब आपको ये भी बता दूं कि हम लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी एजुकेशन हासिल करने पे, लेकिन जब हज़ारों रुपए की बात आती है तो हम लोग हज़ारों रुपए नहीं खर्च करते और बगैर मुकाबले के बैठ जाते हैं इम्तिहान में, और वहाँ पर लाखों लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, मुकाबले के इम्तिहान में। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि इसके लिए भी आप लोग अच्छे खासे अखराजात भी आपके खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपकी तैयारी फिर भी नहीं अच्छी होती। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग डायरेक्शन अच्छी नहीं अपनाते। तो कोशिश करें कि आप लोग मेरे नोट्स में से भी तैयारी करें, और साथ आप लोग सेल्फ भी तरीका सीखें, ताकि आपका इंग्लिश ऐसे अच्छे नंबरों के साथ पास हो सके। बाकी बात रह गई कि सर हमने किन चीज़ों पर फोकस करना है, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, और इसके अलावा 2 बॉडी पैराग्राफ और कैलकुलेशन और रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर। मतलब ये है, एक ऐसे आप लोग 3 दिनों में तैयार करेंगे मेरे नोट्स में से, ठीक है, और आपको बता दूं 15 दिनों में आप 5 ऐसे तैयार करेंगे। उन 5 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर हो जाएगा। अगर 6 ऐसे आप तैयार करना चाहते हैं तो वो 18 से 20 दिनों में तैयार हो जाएंगे। बाकी बात रह गई कि सर लॉ की तैयारी कहाँ से करें, तो उसके लिए मेरी अलग से क्लासेस होंगी और जीके के लिए भी अलग से। अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और आपको बता दूं, डेमोक्रेसी वाले ऐसे में ये टॉपिक मेरे नोट्स में से क्लियर हो रहे हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके अलावा आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 6 महीनों में तैयारी करना चाहते हैं या आप तकरीबन 18 से 20 दिनों में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, नोट्स सेल करने का मकसद ये नहीं है कि पैसे कमाए जाएं, बल्कि नोट्स का मकसद आपके लिए गाइडेंस फ्राहम करना है। उसकी मेन वजह यह है कि 70 किताबों का निचोड़ इन बुक्स में है। और मज़ीद आपको ये भी बता दूं, CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है और उनको मैंने अच्छा खासा पे किया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अहम तरीन थीम है और ये मेरा छठा ऐसे है, और इसमें ये टॉपिक क्लियर होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 60 से 65 टॉपिक बनते हैं, और आपको बता दूँ 6 ऐसे में 60 से 65 टॉपिक क्लियर होते हैं, मतलब आपका ऐसे क्लियर है, ठीक है। इन थीम्स से बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर। अगर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आ जाता है, या आपको ये बता दूँ कि लिटरेरी ऐसे भी आ जाता है, तो तकरीबन 2-3 की पॉइंट तो मिलेंगे सारे ऐसे में एक की पॉइंट के लिए मेन, ठीक है। आप लोग मिक्स भी करके लिख सकेंगे। साथ आपको सेल्फ भी सिखाऊंगा, साथ आपका टेस्ट सेशन भी लूँगा। तो मुझे नहीं समझ आती कि आपका एग्जामिनर आपको फेल क्यों करेगा। एग्जामिनर तब फेल करता है जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। मेरे नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा बयान नहीं किया गया, हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी तौर पर कंटेक्ट भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।